और ज्ञान वृद्धि हेतु धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। शिव पुराण के कोटि संहिता में बताया गया है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती थी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब में से रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। इस भेदभाव से दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। फिर वे सब अपने पिता की शरण में गईं। वहां जाकर उन्हें जो भी दुख था वह अपने पिता को सुनाया। वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले। दक्ष बोले कि हे कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में इतना भेदभाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए। अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा। पर चंद्रमा ने प्रबल भाव से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी होकर फिर स्वयं आकर चंद्रमा को शांतिपूर्वक समझाने लगे तथा सब पत्नियों के साथ समान बर्ताव करने के लिए प्रार्थना करने लगे। बहुत समझाने के बाद भी जब चंद्रमा नहीं माने तब दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब ओर हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि अब क्या होगा, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग भयभीत हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था के बारे में सूचित किया। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की